सीतापुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहां के लोगों के बीच बहुत प्रेम और सम्मान था। गांव सीतापुर सुबह की धूप में जैसे सोने की परत से चमक उठता था। चारों तरफ खेत, तालाब और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली रहती थी। उसी गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू, जिसकी उम्र लगभग 27 साल। चेहरा साधारण पर आंखों में मेहनत की चमक थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू उठता, कुएं से पानी भरता, अपनी बूढ़ी माँ को चाय देता और फिर खेत की ओर निकल जाता। उसकी माँ बोला करती थी, रामू बेटा, धन नहीं है तो क्या हुआ, पर ईमान न खोना। रामू हर दिन इस बात को मन में दोहराता था और खूब मन लगाकर खेती करता था। रामू घर का सारा काम खत्म करके अपने खेत जा रहा था। रामू का खेत छोटा था, बस आधा एकड़ का, पर वो उसे अपनी दुनिया मानता था। वो कहता, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया वही मुझे रोजी भी देती है। सुबह की ठंडी हवा में वो हरी सब्जियों के पौधों को छूता जैसे उनसे बातें कर रहा हो। वो हल चलाता, पौधों को पानी देता और मन लगाकर खेती करता। कभी कभी सूरज इतना तेज होता कि सिर से पसीना टपकता, पर रामू रुकता नहीं। गांव के लोग कहते, रामू तू अकेला इतना क्यों करता है, शहर चला जा, वहां ज्यादा पैसे कमाएगा। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, साहब का नौकर बनने से अच्छा है अपनी जमीन का मालिक रहना। रामू शाम तक अपने खेत में खूब मेहनत करता और शाम तक जब सब्जियां तोड़ ली जाती तो रामू उन्हें अपने पुराने लकड़ी के ठेले में भरता और गांव में बेचने के लिए निकल जाता। हरी मिर्च की गंध, ताजे टमाटरों की लालिमा और हरी भिंडी की चमक पूरे गली में फैल जाती। वो गली में पुकार लगाता, ले लो ताजी सब्जियां, खेत से आई हैं, सीधी बिना मिलावट की। ले लो जी भैया भाभी, चाचा चाची, ले लो। गांव की औरतें बाहर आती, बच्चे हंसते हुए इसके ठेले के पीछे दौड़ते। रामू सबको मुस्कुराकर जवाब देता, किसी से झगड़ा नहीं करता। कभी कभी कोई गरीब औरत पैसे कम देती तो वो कह देता, माई आज तो पैसे मत दे, कल दे देना। इसी सादगी के कारण सब उसे रामू भाई कहने लगे थे और खूब सारा प्यार भी देने लगे थे। एक समय की बात है, एक साल गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। तालाब सूख गए, कुएं में पानी आधा रह गया, फसलें झुलसने लगी। रामू का खेत भी बर्बाद होने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब क्या करेंगे, खेत तो सूख गया। माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पानी तो ऊपर वाला देगा बेटा, तू बस मेहनत मत छोड़ना। रामू ने हार नहीं मानी। रात को जब सब सो जाते वो अपनी बाल्टी लेकर तालाब के तल में बचे थोड़े से पानी से खेत को सींचता। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उससे जुड़ गए। बच्चे घड़ों में पानी लाते और सब मिलकर फसलों को बचाने लगे। एक महीने बाद जब पहली बारिश हुई तो खेत में नई हरी कॉम्पलें फूट पड़ी। सभी ने उसकी खूब तारीफ की और गांव वालों ने कहा, रामू तेरे भरोसे ही गांव की फसल बची। फिर रामू बहुत खुश होकर अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है और बोलता है, माँ तुम अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखना। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। वो रामू से सब्जियां खरीदने लगा। उसने गलती से रामू को 500 रुपए ज्यादा दे दिए। रामू ने पैसे गिने और तुरंत दौड़कर व्यापारी को लौटा दिए। व्यापारी बोला, तू तो बेवकूफ है, कोई और होता तो रख लेता। रामू ने मुस्कुराकर कहा, पैसा रख लूंगा तो नींद कहाँ से लाऊंगा साहब। व्यापारी को उसकी बात बहुत अच्छी लगी और वो बहुत प्रभावित हुआ। कुछ हफ्ते बाद वही आदमी फिर आया और बोला, रामू मैं शहर में एक बड़ा होटल चलाता हूँ, क्या तुम वहाँ सब्जियां सप्लाई करोगे। रामू के लिए ये एक सपना था। अब वो हर सुबह ट्रॉली में भरकर ताजी सब्जियां शहर भेजने लगा। उसकी आमदनी बढ़ी पर स्वभाव नहीं बदला। पहले की तरह ही उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। अब रामू गांव का प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लोग कहते थे, रामू जैसा बेटा हर घर में हो तो गांव कभी गरीब ना रहे। उसने अपने खेत में टपक सिंचाई की व्यवस्था लगाई, जिससे कम पानी में ज्यादा फसल उगने लगी। वो गांव के बच्चों को समझाता, खेती कोई छोटा काम नहीं है, यही देश की रीढ़ है। उसने अपने ठेले पर एक छोटा पोस्टर भी चिपकाया था, मेहनत से मिली रोटी सबसे मीठी होती है। धीरे धीरे इसी तरह समय गुजरने लगा और अब रामू की माँ बूढ़ी हो गई थी। वो रोज आंगन में बैठकर रामू का इंतजार करती और जब वो खेत से लौटता तो कहती, बेटा तेरे माथे पर मिट्टी लगी है पर मुझे लगता है जैसे सोना लगा हो। एक रात माँ बहुत बीमार पड़ गई। रामू ने पूरा गांव इकट्ठा कर दिया, दवाई दिलवाई, मंदिर में प्रार्थना की। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू मैंने तुझसे जो सीखा वो यही कि सच्चाई में ताकत होती है, ये बात कभी मत भूलना।
कुछ दिनों बाद माँ चल बसी। रामू ने अपने खेत के किनारे एक नीम का पेड़ लगाया। माँ, ये पेड़ तेरा आशीर्वाद रहेगा। माँ के जाने के बाद उसी साल गांव में बाढ़ आ गई। पानी ने खेत बहा दिए, रास्ते बंद हो गए। रामू का पूरा खेत तबाह हो गया। उसने टूटे हुए मन से आसमान की ओर देखा। अब क्या करूं माँ? फिर उसने वही किया जो हमेशा करता था, मेहनत। उसने बचे हुए बीजों को इकट्ठा किया, गांव के बच्चों की मदद से मिट्टी समतल की और फिर से बुआई शुरू की। 3 महीने बाद सब्जियां फिर लहलहाने लगी। गांव के लोगों ने कहा, रामू, तू हार मानना जानता ही नहीं है, तू तो हमारा हीरो है। धीरे धीरे रामू का नाम आसपास के जिलों में फैल गया। सरकार ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे श्रेष्ठ किसान पुरस्कार दिया। जिला अधिकारी ने मंच पे कहा, रामू सिर्फ सब्जी वाला नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है। रामू के आंसू निकल आए। उसने ट्रॉफी उठाकर कहा, ये इनाम मेरी माँ और मेरी मिट्टी का है। गांव के बच्चों ने उसे फूलों की माला पहनाई। उसकी पुरानी ठेला गाड़ी अब सीतापुर का गौरव कहलाने लगी। आज भी जब सूरज उगता है तो रामू अपने खेत में खड़ा दिखाई देता है। वो मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघता है और कहता है, यही खुशबू तो जिंदगी की असली मिठास है। वो अब भी ठेले से सब्जियां बेचता है, पर हर कोई जानता है कि उसके ठेले पर सिर्फ सब्जियां नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान बिकता है। गांव की औरतें आज भी कहती हैं, रामू भैया आया है, चलो ताजी सब्जी ले लो। और बच्चे उसे अब रामू चाचा कहते हैं। चाचा, आपकी भिंडी सबसे हरी होती है। रामू मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि इसमें मेहनत का पानी मिला है बच्चों। इंसान का काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। जिंदगी की सच्ची दौलत धन नहीं, ईमान, मेहनत और दूसरों का भरोसा है। मिट्टी की खुशबू में ही असली अमीरी छिपी है।